जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। साथियों, आज का ये एपिसोड आप चौंक रहे होंगे कि पीछे ये फांसी का फंदा और ये उदास बेरोज़गार क्यों बैठा है। तो आज का ये एपिसोड उन बेरोज़गारों को समर्पित है जो आज हमारे बीच में नहीं हैं और बेरोज़गारी के दर्द के असहनीय होने पर जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, आप और हमारे बीच से चले गए हमेशा के लिए। हम ये एपिसोड देते हुए उन तमाम बेरोज़गार साथियों को निवेदन करना चाहते हैं कि हर समस्या का हल बेरोज़गारी नहीं है। अगर आप उस कगार पर खड़े हो जहाँ पर आपको कोई राह नहीं दिखाई दे रहा है, तो आ जाइए गांधी टीवी के साथ। आपके अधिकारों के साथ साथ लड़िए उन हज़ारों बेरोज़गारों के लिए भी जो आपकी तरह ही बिल्कुल मायूस और उदास बैठे हैं। हम और आप मिलकर लड़ेंगे तो इस निर्दयी शासन व्यवस्था को, इन राजनीतिक सियासतदानों को जो बेरोज़गारों के दर्द को महसूस नहीं करते हैं, महसूस करवा देंगे और बेरोज़गारों को रोज़गार दिलवा कर रहेंगे। इसके अलावा चारा भी नहीं नज़र आता है मेरे दोस्तों हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने का। एक आंकड़ा है, राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 2018 और 2020 के बीच में लगभग 9,140 बेरोज़गारों को की आत्महत्या का दावा किया है, आंकड़ा पेश किया है। दावा नहीं, आंकड़ा पेश किया है। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCBR, यहाँ भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आज ये एपिसोड हम उन बेरोज़गार साथियों को समर्पित करते हुए रेलवे के तमाम अभ्यर्थियों से अपील करते हैं कि 5 जून को इन बेरोज़गार साथियों की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए आप आएँ दिल्ली में और अपनी बात रखें। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए आपको आना है, ताकि महसूस तो कर ही लिया है, कर्नाटक में आपने महसूस करवा दिया है, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलोगे, जब आप जाओगे, परीक्षा पास अभ्यर्थी जो उम्र पार हो चुके हैं, जो ओवरेज हो चुके हैं, तो वहाँ आपकी संख्या देखकर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और ये अंतिम मौका है। 5 जून के बाद नई वैकेंसी की भी, अब नई वैकेंसी चाहने वाले अभ्यर्थी भी इसी प्रकार मानसिक रूप से परेशान होने लगे हैं। तो अब सरकार जल्द से जल्द पुरानी वैकेंसियों को समाप्त कर, पुरानी प्रोसीजर को समाप्त कर, जैसा कि रेल मंत्री ने जयपुर में गांधी टीवी को बताया था, नई वैकेंसी लाने की कवायद पर लगेंगे और अंदर ही अंदर कुछ अधिकारी उस दिशा में काम करने लगे हैं। तो साथियों, ये एक आंकड़ा हमने प्रस्तुत किया है और गांधी टीवी में सबसे पहले हर काम को हम आज सबसे पहले उठाते हैं। उसके बाद तमाम यूट्यूबर जो हमारा साथ दे रहे हैं, वे हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो ये जो जीत रही है जंग, जो जीती जा रही है, जो बेरोज़गारों को रोज़गार दिलाने की बात मजबूती से आगे बढ़ाई जा रही है, सिर्फ अकेले गांधी टीवी के प्रयास से नहीं है, तमाम उन यूट्यूबर साथियों के प्रयास से हैं जो बेरोज़गारों की समस्याओं को अब प्रमुखता से उठाने लगे हैं और निडर बनकर, देशभक्ति से पूर्ण होकर सामने आने लगे हैं। उन तमाम कोचिंग संचालकों को भी मैं नमन करता हूं कि वे अब बेरोज़गारी के आलम को कहने लगे हैं। और तमाम जो कोचिंग संचालक और जो बड़े यूट्यूबर कह नहीं रहे हैं, उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी बोले। 62% आंकड़ा आत्महत्या करने वालों का, बेरोज़गार। आप मतलब सोचते रह जाओगे। कई माँ बाप आज इस एपिसोड को देख रहे होंगे, बहुत से बच्चे फ़ोन करते हैं, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम तो वो कर गए जो देश के लिए फांसी चढ़ गया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग अच्छा काम कर गए। हम तो कहाँ कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम हकीकत में दिल से बताएं तो हम उनका एक कण के बराबर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बस जितनी हो सकती है उतनी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, राजनीतिक दलों से सवाल पूछ रहे हैं। जो बच्चे पिछला एपिसोड नहीं देख पाए वो ज़रूर देखें। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट से हमने सवाल पूछा था कि आप विरोध तो करते हो, लेकिन आपकी सरकार अगर आ जाती है, आपकी पार्टी की सरकार, तो आप क्या स्टैंड लोगे। अब 100 पत्रकार बैठे हैं वहाँ, अकेला
एक गांधी टीवी सवाल पूछ रहा है, दबंगता के साथ उनको रोक कर सवाल पूछ रहा है, तो उनको जवाब तो देना ही था। उन्होंने जवाब दिया कि हमारी सरकार आएगी तो प्राइवेटाइजेशन रोकेंगे, बेरोजगारी सबसे प्रमुख मुद्दा होगी। और उन्होंने एक बात कहा कि जो लाखों की संख्या में रिक्तियां पड़ी है, खाली जगह पड़ी है, सबसे पहले उसको भरेंगे। भरने से क्या होगा? हमारा मुख्य मुद्दा है जो कुप्रथा के तहत बेरोजगारों का शोषण हो रहा है उसे बंद करिए, संविदा कर्मियों को परमानेंट करिए। आगे से संविदा कर्मी बिल्कुल बंद कर दिए संविदा पर। आप लोग बेरोजगारों के रोजगार को खा रहे हो। 6,000 रुपये संविदा, शर्म आनी चाहिए इन सियासतदानों को। बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, इन सबको शर्म आनी चाहिए कि आपके होते हुए हजारों करोड़ों युवा शोषण का भाग हो रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन को बंद करें और निजीकरण रोककर संविदा प्रथा जो कुप्रथा है इसे बंद कर अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार दें। और जो परीक्षा पास करके बैठे हैं उन्हें आप कोरोना टाइम का लाभ दें। हम धन्यवाद देते हैं अश्विनी वैष्णव को, सैल्यूट करते हैं नरेंद्र मोदी को कि आपने हम लोगों की आवाज़ को पहचाना, सुना। संवेदनशील हो आप लोगों की इच्छा है अधिक से अधिक लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार मिले, लेकिन अधिकारी नहीं चाहते। दलाली तो अधिकारी करते हैं ना, प्रधानमंत्री, रेल मंत्री थोड़ी कर रहे हैं दलाली। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है। वो लोग रिपोर्ट बना के देते हैं इसी प्रकार का, उनको दिखता नहीं है। हजारों लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हजारों युवा आत्महत्या कर रहे हैं। आप और हम मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे। 5 जून को हर जो भी वहाँ आए सब एप्लीकेशन रेल मंत्री के नाम लिख कर आए, उसका वीडियो बनाएं, डालें। अगर आपको लगता है गांधी टीवी आपके लिए कुछ कर रहा है तो आप उस वीडियो को हमें भी दें। बहुत से साथियों ने कई ग्रुपों में से गांधी टीवी को हटा दिया है। नेतागिरी के चक्कर में ऐसा मत करो मेरे दोस्तों। हम सब मिलकर लड़ेंगे, तब भारत माँ की सेवा सही तरीके से कर पाएंगे। और हमारी इच्छा कोई नेतागिरी नहीं है। जो लीडर हैं, ग्रुप लीडर हैं, उनसे निवेदन, सीसीए को अलग से मत ले जाओ, नॉर्मल को अलग से मत ले जाओ, वेटिंग को अलग से मत ले जाओ, डिप्लोमा सीसीए को अलग से मत ले जाओ। B2CN का जो अलग से कोई प्लान बन रहा है तो उसको भी रोको। 5 तारीख का कार्यक्रम एक साथ करो, उसके बाद आगे डिसाइड करेंगे। और हम जो बता रहे हैं, आप लोगों का धन्यवाद, जो लोग हमारी बातों को मान रहे हैं और मानकर और बाकायदा परमिशन लेकर गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अगर गांधीवादी तरीके से आंदोलन करोगे तो जीतोगे, वरना आपने देख लिया अग्निवीर वाले मामले में बिहार में क्या हुआ, ट्रेन ने जला दी, अग्निवीर में कुछ नहीं ले पाए। आपने देखा अभी जो महिला पहलवान बैठी थी उनका क्या हुआ, वे भी कुछ नहीं ले पाए, घर चले गए। आंदोलन के लिए जो परमिशन दी जाती है उसी दायरे में रहें। ये सरकार मौका देख रही है, आंदोलनों को कुचलने का मौका देखती है। आंदोलन में जो आवाज़ उठाए जा रहे हैं उनको हल करने का, उनको उस आवाज़ को सुनकर उनकी मदद करने वाली सरकार नहीं रही। अब ये सरकारें जितनी भी हैं सब मौका देखती है कुचलने का, ये कुचलती हैं आंदोलनों को। इसलिए आप कुचलने का मौका न दें। कानूनन जो जिस जगह के लिए आपको परमिशन मिले उसी जगह पर रहें, वहीं पर मीडिया को बुलाएं, वहीं पर सारा अपनी बात रखें शांतिपूर्ण तरीके से। और अगस्त लास्ट वीक तक नई वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि ये प्रोसीजर जल्दी से जल्द कंप्लीट किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि रेल मंत्री ने गांधी टीवी को जो जवाब दिया था, गांधी टीवी को जवाब देते हुए रेल मंत्री ने कहा था कि हम इस वर्तमान प्रोसीजर के समाप्त होते ही, वर्तमान जो प्रोसीजर चल रहा है, जो भर्तियां चल रही हैं, इनको समाप्त करते ही नई वैकेंसियां घोषित कर देंगे, नई वैकेंसियां लेकर आ जाएंगे। और नहीं लाते हैं तो नई वैकेंसी वाले बच्चे भी कुंठित हैं, वे भी तैयारी करके बैठे हैं। अगस्त लास्ट वीक में वे मैदान में आ डटेंगे। तो जो परीक्षा पास अभ्यर्थी हैं, जो ओवरेज हो चुके हैं और जो लंबे टाइम से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और जो परीक्षा पास होने के बावजूद किसी गलती के कारण अपना रोज़गार नहीं पा रहे हैं, वे लोग दबाव बनाए, सरकार अध्यादेश ला सकती है। अगर आप दबाव बनाओगे, सरकार चुनावी माहौल में वोट देखती है, आपकी वोटों की ताकत है, इकट्ठे रहें, एक साथ करें, अलग अलग न जाएं। सीसीए के जितने भी लीडर हैं उनसे भी निवेदन, जितने भी आप रेलवे अभ्यर्थियों के लीडर हैं उन सब से निवेदन कि 5 तारीख का कार्यक्रम आप सफल करें। अपनी नेतागिरी के लिए न सोचें, सबके भलाई के लिए सोचें।
गांधी टीवी अगर आपको लगता है अच्छा काम कर रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। आपकी आवाज़ है गांधी टीवी, इसे बुलंद करें। आज का ये कार्यक्रम उन हज़ारों बेरोज़गारों को समर्पित जो हमारे बीच में नहीं है, जो बेरोज़गारी के दर्द के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। हम बेरोज़गारों से निवेदन कर रहे हैं कि ताकत से लड़ो, सरेंडर मत हो। अपनी आप को फांसी पर टांग देना या आत्महत्या कर लेना कोई सल्यूशन नहीं है। आप आओ हमारे साथ, आप और हम मिलकर। जीते जी जीवन एक ही बार मिलता है इंसान का, फिर बाद में क्या होगा कुछ पता नहीं। और जो बेमौत मरते हैं उन्हें मोक्ष नहीं मिलता है। तो 5 तारीख को सब लोग आएँ और बेरोज़गारों को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को रखें। यह हमारे हज़ारों युवा बेरोज़गार जो असामयिक मौत हो चुके हैं, मौत के काल के ग्रास में जा चुके हैं। कहते हैं सभी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे लोग मानते भी हैं कि जो असामयिक समय पर यानी समय से पहले जिसकी मौत हो जाती है दुर्घटना में या आत्महत्या में या किसी और कारण से, उसकी आत्मा भटकती है। उस भटकती आत्मा को मुक्ति देने के लिए आएँ। वो भटकती आत्मा खुश होगी कि कम से कम मेरी वजह से कुछ लोग जागे तो सही, इस निष्ठुर और निर्दयी सरकार के खिलाफ अपना हक लेने के लिए आए तो सही। साथियों, एपिसोड को अधिक से अधिक युवा बेरोजगारों के पास भेजिए। गांधी टीवी आपका, आपके लिए, आपके द्वारा चैनल है। हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।